सखिए प्रभ मिलन निशानी सुन सखिए सुन सखिए मन ताने अरप तज लाज लोकानी सुन सखिए प्रभ मिलन निशानी सुन सखिए सुन सखिए मन ताने अरप तज लाज लोकानी सुन सखिए प्रभ मिलन निशानी सुन सखिए सुन सखिए धान सुहागन जो प्रभु पछाने धान सुहागन जो प्रभु पछाने माने हुक्म तजे प्रभ मिलन निशानी सुन सखिए सुन सखिए मन ताने अरप तज लाज लोकानी सुन सखिए प्रभ मिलन निशानी सुन सखिए सुन सखिए सखी सहेली को समझावे सखी सहेली को समझावे सोई कमावे जो प्रभ सखिए प्रभ मिलन निशानी सुन सखिए सुन सखिए गर्भ गहेली महल न पावे गर्भ गहेली महल पावे
जब रैण विधावे, करमहीन मनमुख दुख पावे। सुन सखिए प्रभ मिलन निशानी, सुन सखिए सुन सखिए। मन तन अरप अज लाज लुकानी, सुन सखिए प्रभ मिलन निशानी, सुन सखिए सुन सखिए। बिनो करी जे जाना दूर, बिनो करी जे जाना दूर, प्रभ अविनाशी रहा भरपूर, प्रभ अविनाशी रहा भरपूर। जन नानक गावे देख हदूर, सुन सखिए प्रभ मिलन निशानी, सुन सखिए सुन सखिए। मन तन अरप तज लाज लुकानी, सुन सखिए प्रभ मिलन निशानी, सुन सखिए प्रभ मिलन निशानी, सुन सखिए सुन सखिए सुन सखिए। गुरु प्यारे साध संगत जी, मन बिरतियां नूं एकाग्र करो, अपनी रसना नूं पवित्र करो। कहो वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। सारियां संगतां वाहिगुरु वाहिगुरु। एक हफ्ते तो बाद ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਜੁੜ ਕੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਪੜਿਆ, ਸੋਹੀ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज ने उच्चारण किया। सुन सखिए प्रभ मिलन निशानी। दो गुरमुख सहेलियां बैठियां ने आपस के अंदर ते गल्लां कर रही हैं। एक सहेली पुछदी है दूजी दे कोलों कि उस परमात्मा नूं मिलन दी निशानी की है। मैं किवें समझां
कि परमात्मा मैनू मिलिया कि नहीं मिलिया। जिहड़ी दूजी सहेली है ना प्यारी साध संगत, वो बड़े प्यार दे नाल समझांदी है। कहंदी है बहन, परमात्मा कोई, दूजी सहेली समझा रही है कि मन तन अरब तज लाज लोकानी। कहने लगी बहन, ये तू मेरे को पुछ कि परमात्मा नूं मिलण दी निशानी की है। कह दो वाहिगुरू। वाहिगुरू। परमात्मा नूं मिलण दी निशानी की है? मन तन अरब, अपना मन ते अपना तन उस परमात्मा नूं अर्पित कर दे। तज लाज लोकानी, दुनिया की परवाह न कर, लोकां की परवाह न कर। माफ करना प्यारी साध संगत, असीं जितने भी काम करने आ ना, उसके पिछे साडी एक सोच होंदी है। ते सोच की होंदी है? बई लोकी की कहणगे, इसदे कोल इतना पैसा, ए छोटी जी कार ते घूम रहा है, इसदे कोल इतना पैसा, इसने वड्डा मकान क्यों नहीं बना लिया, इसने कमाल कर देती। इतना कुछ होने के बावजूद भी विआह दे उत्ते इसने कोई काम ही नहीं किया। ते फिर हुंदा की है प्यारी साध संगत, उन्हां नूं वेख के हर इंसान उस बारे सोचदा है कि लोकी मेरे बारे की कहणगे, कि मैं की कीता। आदमी फिर की करदा है प्यारी साध संगत, अपनी चद्दर तो ज्यादा पैर पसारदा है। वो ये नहीं सोचदा लोकी ते केवल वेखदे ने, लोकी ते तमाशा वेखदे ने। असीं करदे की हां प्यारी साध संगत, लोक लाज दे वास्ते असीं सारे काम कीती जांदे हां। पुण्य करने आ वो भी उसदे वास्ते कि फलाना मेरा ना जपे, फलाना कवे भी हाँ उसने इतना पुण्य कीता, उसने इतना दान कीता। लोकां नूं विखाण दे वास्ते दस कई वारी बेनती करदा है प्यारी साध संगत। भगती दो तरह दी हुंदी है। एक भगती है परमात्मा नूं प्रसन्न करना, असीं उस पासे ध्यान नहीं देंदे। साडी सोच हुंदी है कि नहीं, परमात्मा ते पता नहीं वेखे ना वेखे, दुनिया दे अंदर मेरी वाह वाह होनी चाहिए, मैं इतना कुछ कर लेना। कह दो वाहिगुरू। वाहिगुरू। गुरु जी कह रहे ने, मन तन अरब तज लाज लोकानी। हुण सोचना प्यारी साध संगत, अज दा जो विचार है थोड़ा गहरा है, थोड़ी तवज्जो देनी पैगी आपको। मन तन अरब, अपना मन उस परमात्मा नूं अर्पण करना है, अपना तन उस परमात्मा नूं अर्पण करना है। साडा तन, साडा शरीर, साडा शरीर चाहता है सुख। जितनी भी असीं जदोजहद करने आ ना, उसके पीछे साडा एक मकसद हुंदा है कि शरीर नूं सुख मिले। ते दूसरी गल कीती गुरु जी ने मन दी। मन हमेशा आनंद चाहता है। सुख दा संबंध साडे शरीर दे नाल है, इस शरीर दे नाल सुख दा संबंध है, ते आनंद दा संबंध साडे मन दे नाल है। हुण गुरु जी कहने कि मन भी तू देना है, अपना तन भी तू देना है। हुण सोचना पेगा प्यारी साध संगत, साडा तन प्रसन्न किवें हुंदा है? साडा तन प्रसन्न हुंदा है, साडे तन नूं सुख मिलदा है। केवल प्रसन्न नहीं, साडे तन नूं सुख मिलदा है पदार्थां दे नाल। पदार्थ मिल जाण, साडा तन सुखी हो जाता है। रोटी मिल गई, पेट भर गया, असी सुखी हो गए, साडा तन सुखी हो गया। अच्छा पान वास्ते कपड़ा मिल गया, रहन वास्ते अच्छा मकान मिल गया। ये सारे जितने भी पदार्थ ने ना प्यारी साध संगत, ये पदार्थ सानू सारे तन दे सुख दे वास्ते जितने भी पदार्थ ने, ये सारे सानू बाहरों प्राप्त होंदे ने। कह दो वाहिगुरू, बाहरों प्राप्त होंदे ने। अन्न बाहरों प्राप्त होना,
किसी ने सोना पाना है, किसी ने कपड़े पाने, किसी ने धन करना है, किसी ने कार लेनी, किसी ने मकान बनाना है। ये सारा कुछ कित्थों प्राप्त होएगा? बाहरों प्राप्त होएगा। तन दे सुख दे जितने भी पदार्थ ने वो इंसान नूं बाहरों मिलते हैं, ते मन दे सुख दे जितने भी पदार्थ ने वो इंसान नूं परमात्मा दे कोलों मिलते हैं। कह दो वाहिगुरू, वो परमात्मा दे कोलों मिलते हैं। परमात्मा है किथे? परमात्मा साडे अंदर है। उन्हां पदार्थां नूं लैण वास्ते सानू बाहर जाना पैंदा है। परमात्मा दा प्यार प्राप्त करन दे वास्ते परमात्मा ते साडे अंदर बैठे, सानू बाहर नहीं जाना पेगा, सानू अपने अंदर जाना पेगा। कह दो वाहिगुरू, हुण सोचना पेगा। तन नूं पदार्थां दी जरूरत, पदार्थ मिल गए, तन नूं सुख मिल गया। ये सोना, ये चांदी, ये रुपये, ये डॉलर, ये मकान, ये कपड़े, ये सारा कुछ ये सानू बाहरों प्राप्त होंदा है। ते मन दा जो आनंद है ना प्यारी साध संगत, वो परमात्मा दे नाल प्राप्त होंदा है ते सानू अंदरों प्राप्त होंदा है। एक गल दा होर ध्यान रखना प्यारी साध संगत, तन दा कोई भी सुख है वो कुछ समय तो बाद दुख बन सकता है। तन दा कोई भी सुख है कुछ समय तो बाद वो दुख बन जाएगा। अज मैं रोटी अगे तो ज्यादा खा ली, ओवरडोज हो गई, वो मेरे वास्ते दुख का कारण बन सकता है। अज जवानी है, जवानी विच सुख है, जवानी जान तो बाद दुख आएगा, वो जो बुढ़ेपा है ना वो दुख का कारण बन जाता है। गुरबाणी विच गुरु जी कहते कि जब लग जरा रोग नहीं आया, जरा कहते ने बुढ़ेपे नूं, ये जो बुढ़ेपा आ जाता है वो जवानी का सुख इंसान नूं भुल जाता है, फिर वो दुखी हो जाता है। कई बार जिहड़े साडे पदार्थ ने वो पदार्थ भी साडे दुख का कारण बन जाते हैं। कई बार जिहड़ा ज्यादा रुपया है वो भी साडे दुख का कारण बन जाता है। बाकी एक गल ध्यान रखना प्यारी साध संगत, आत्मा का जिहड़ा आनंद है उसका होर कोई दूजा पक्ष है ही नहीं। जन्म है, जन्म तो बाद जिहड़ी मौत है ना वो दुख का कारण बन जाती है। जवानी तो बाद बुढ़ेपा दुख का कारण बन जाता है। अज कोई चीज सानू सुख दे रही है वो दुख का कारण बन सकता है। ऐसा सुनने आ प्यारी साध संगत, आदमी चाहता है कि मैनू औलाद मिले, ते कई बार औलाद ही आदमी के दुख का कारण बन जाती है। बाकी जो परमात्मा, जो अंदर दा आनंद, मन दा आनंद है ना प्यारी साध संगत, उसका दूजा होर कोई तरीका नहीं। वो जिहड़ा आनंद है वो आनंद ने आनंद ही रहना है। सुख सानू मिलता है पदार्थां तो, आनंद मिलता है सानू परमात्मा दे कोलों। कह दो वाहिगुरू। मन देने लिया पदार्थां तो, मन ने सुख लिया परमात्मा दे कोलों। एक बेनती होर करा प्यारी साध संगत, जिहड़ी साडी साइंस है ना, साडा कोई भी साइंटिस्ट है, वड्डे तो वड्डा डॉक्टर है, वो कदी इस गल नूं नहीं मनदा कि आनंद इंसान दे अंदर है। पदार्थ सानू बाहरों लेना जाना पैंदा है, आनंद सानू अंदरों मिलता है, क्योंकि आनंद सानू परमात्मा देंदा है। ते परमात्मा साडे तो दूर नहीं है, परमात्मा ते साडे अंदर बैठा है। ते भगत फरीद जी ने बड़ा सुंदर कह दिता है प्यारी साध संगत जी, वो कहने कि फरीदा जंगल जंगल क्या भवें, वंड कंडा मुड़े हैं, वसी रब हयालीए, जंगल क्या ढूंढे। तू जंगल दे विचों रब ढूंढण जाना है, रब जंगल के अंदर नहीं, रब ते तेरे अंदर है। एक बेनती होर करा प्यारी साध संगत, रब अंदर है ते रब बाहर भी है। मत आपे सोची कि रब बाहर नहीं,
ਆਪਾਂ ਨਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੇ ਨੇ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੀ ਕਾਹੇ ਰੇ ਬਨ ਖੋਜਨ ਜਾਈ ਸਰਬ ਨਿਵਾਸੀ ਸਦਾ ਅਲੇਪਾ ਤੋਹੀ ਸੰਗ ਸਮਾਈ पोह मद जो बास बस्त है मुकर माही जैसे छाई तैसे ही हर बसे निरंतर घट ही खोजो भाई ते बाहर भीतर एको जानो ए गुर ज्ञान बताई। ओ बाहर भी है ते साडे अंदर भी है। अगर असी अंदर साडे नजदीक है, अगर अंदर तो असी नहीं ढूंढ सकते ते बाहर जाके असी किवें ढूंढांगे? बाहर जाके सानू नहीं मिलेगा परमात्मा। हुण मन दा आनंद लेना है, उस दे वास्ते आपदे अंदर जाना पेगा, अपने अंदर उतरना पेगा। कोई साइंसदान इस गल नूं नहीं मनदा। साइंस दा काम की है प्यारी साध संगत? साइंस दा जो अज काम है, उस दा काम है कि जितने भी पदार्थ बने ने ना, उन्हां नूं साडे अनुकूल कर देना। जदों पदार्थ साडे अनुकूल हो जांदे ने, सानूं उस दे विचों सुख मिलदा है। अज दा इंसान साइंस दे पिछों चलदा है, वो परमात्मा तो दूर होंदा जांदा है। उसका कारण की है कि साइंस दे जितने भी ये दायरे ने, वो इंसान नूं सुख देंदे ने, उस दे मुताबिक बना देंदे ने। गर्मी दा मौसम होवे, गर्म हवा चल रही है, साइंसदान की करदे ने? एयर कंडीशन लगा देंदे ने। साडे मुताबिक हवा बन गई, साडे सुख नूं, साडे शरीर नूं, साडे तन नूं उस दे नाल सुख मिल गया। सर्दी आ गई, सर्दी दे अंदर गीजर लगा के असीं ठंडे पानी की बजाय गर्म पानी दे नाल असीं नहाना शुरू कर दिता, सानूं उस नाल सुख मिलना प्राप्त हो गया। परमात्मा ने पदार्थ बनाए ने, परमात्मा ने लोहा बनाया है। आदमी चाहता कि नहीं, मैनू तेरा दिता हुआ लोहा ते प्रवान है, जिस रूप दे अंदर तू मैनू लोहा दे रहे ना, मैनू वो प्रवान नहीं। वो प्रवान किवें है? उस साइंसदानां दे कोल ओ जो सिखदा है। हुण चक्कू है प्यारी साध संगत, चक्कू कट्टण दे वास्ते बने है। अगर आम लोहे दे नाल आपां किसी नाल कटना चाहिए, मोटे लोहे दे नाल कुछ नहीं कटिया जांदा। इंसान ने की कीता? उसदा चक्कू बना दिता, उसदी कैंची बना दिती, उसदी सही वरतों कर दिती, उस साडे शरीर दे अनुकूल बन गई। उस अनुकूल कीते होए पदार्थ तो सानू सुख प्राप्त हो गया। आपां वेखने आ, हवा नूं अज असीं अनुकूल कर लिया, असी सोने नूं आपदे अनुकूल कर लिया। जिस तरह दा मर्जी असी चाहिए उसका आभूषण बनाइए, उसनूं असी अपने गल विच पा के असी हार श्रृंगार कर लेने आ। असी वन पवनिया शूटिंग शर्टिंग नूं उसनूं इकट्ठा करके असी अपना सुंदरता नूं असी वधा लेने आ। असी कई ऐसे खुशबूदार चीज़ां उन्हां नूं इकट्ठा करके साइंसदान ने उस दे नाल सेंट बना दिती, असी अपने शरीर ते लगा के असी बड़े प्रसन्न हो जाने आ। पदार्थ उहिओ ने प्यारी साध संगत, सानू ओ पदार्थ मंजूर नहीं ने। परमात्मा दे दिते हुए पदार्थ, उन्हां दा रूप साइंसदान बदल देंदे ने, अज दे इंजीनियर बदल देंदे ने। सानू ओ बड़ा अच्छा लगदा है, क्योंकि साडे शरीर दे अनुकूल हो गए पदार्थ। वो सानू सुख देंदे ने। पानी का सुभाव है, पानी हमेशा निवाण वाले पासे जाता है। आदमी कहता जी नहीं, मैं ते 10वीं मंजिल ते रहना, मैनूं ते पानी ऊपर चाहिए है। साडे कोल अज ऐसे साइंसदानां ने साधन बना दिते, असी 10वीं मंजिल ते छोड़ 100 मंजिल का भी उच्चा मकान होवे ना, असी पानी उत्थे पहुंचा देने आ, क्योंकि साइंस उत्थे मेहनत कर रही है। साइंसदान उत्थे काम कर रहे ने, सानू उन्हां दे काम अच्छे लग रहे ने, असी उस पासे टुर रहे हैं। हुण अगर मन दा आनंद लेने ना प्यारी साध संगत, तां सानू आपदा मन परमात्मा दे अनुकूल बनाना पेगा। कह दो वाहिगुरू, ये गल बड़ी सोचण दी। पदार्थां नू अनुकूल बना के अपने शरीर दे मुताबिक असी सुख प्राप्त करने आ। फिर साडा की है? साडा मन ओ आनंद लैण दे वास्ते साडा मन बाहर भटकदा है। असी सोचने कि जिस तरह मैनू सुख प्राप्त हो गया बाहरले पदार्थां दे विचों, इसे तरह मेरा मन का आनंद भी मैनू बाहर दे पदार्थां विचों प्राप्त हो जाएगा। गुरु जी कहने की प्यारिया नहीं, ये बाहर दा जो सुख है
ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਆਪਦਾ ਮਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਦੁੱਖ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਉਹ ਤਾਂ ਵੀ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਪਦੇ ਗਰੀਬ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਪਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਖਾਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਭਾਈ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਿ ਮੁਸ ਮੁਸ ਰੋਵੇ ਕਬੀਰ ਕੀ ਮਾਈ, ਇਹ ਬਾਰਕ ਕੈਸੇ ਜੀਵੇਂ ਰਘੁਰਾਈ, ਤਨਨਾ ਬੁਨਨਾ ਸਭ ਤਜਿਓ ਹੈ ਕਬੀਰ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਲਿਖ ਲਿਓ ਸ਼ਰੀਰ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਕਬੀਰ ਤੇਰਾ ਧਿਆਨ ਤੇ ਕੇਵਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਪੋਤਰੇ ਤੇ ਪੋਤਰੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਾਖੀ ਸੁਣਦੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸੇਵਕ ਹੋਏ ਨੇ ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਜੀ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਉਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੁੱਧਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਵਾਨ ਸੀ ਨਾ, ਜਵਾਨ ਇੱਕ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਜੀ, ਛੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਛੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਚੌਕੜਾ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਆਨੰਦ ਹੈ ਜੋ ਧਨ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਜੋ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਕੇ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਐਸੀ ਬਣ ਗਈ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੁੰਡਾ ਖੜਕਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਲੰਗਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਸੌ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਇੱਕ ਧਰਮਸ਼ਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਰਾਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, 10-11 ਵਜ ਗਏ ਨੇ। ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਨਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਾ ਸੀ ਉਹ, ਨੀਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠਿਆ ਸੀਗਾ। ਕਨਈਆ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਪਿਆਰਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ, ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਚਲੇ ਜਾਓ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਿਆਰਿਆ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਰਵਾਂਗਾ, ਬੜੀ ਬਾਰ ਠੰਡ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਏ ਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉਹੀ ਛਕਾ ਦਿਓ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਅੜੋਸ ਪੜੋਸ ਦੇ ਕਈ ਆਦਮੀ ਹੋਰ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਚਲੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ ਇੱਥੇ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਕੋਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਮੰਗਿਆ, ਜੋ ਉਸਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਪਿਆਰਿਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਕੇਵਲ ਜਲ ਛਕਾ ਦੇ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਜਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਆਦਮੀ ਹੋਰ ਆਏ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚਲੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਬਿਸਤਰਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੰਗਰ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲ ਵੀ ਛਕਾਵਾਂਗੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਗਰਮ ਦੁੱਧ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਜਲ ਤੇ ਸਕੂਲ ਛਕ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਕੀ ਕਾਰਨ, ਕਿਆ ਸਾਡਾ ਜਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਭੋਜਨ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੀ ਸੋਚ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆਇਆ, ਇਸ ਨੇ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਇਸ ਨੇ ਲੰਗਰ ਵਾਸਤੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤਿਆਰ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਪਾਣੀ ਤੇ ਛਕਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਛਕਾ ਦੇਵੇ, ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਇੱਥੋਂ ਛਕ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਸ ਨੂੰ ਅਵਸ਼ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗਾ।
कि एवें कोई मुसाफिर आया तो उसकी सेवा नहीं की। मैं तो इस गल तो डर रहा, अगर मैं एवें चला गया तो पानी ना पी के गया ना, तब परमात्मा इसनूं जरूर सजा देवेगा। मैं इस दे वास्ते मैं ते बार-बार इस कोल पानी मंग रहा। कह दो वाहिगुरू, वो नौजवान बच्चा चरना ते डिग पिया। कहने लगा कितनी उच्ची अवस्था, ये अवस्था किवें मिली प्यारी साध संगत जी? ये अवस्था मिली है जिस इंसान दे मन दे अंदर आनंद होंदा है, उन्हें कोई दुश्मन नहीं लगता, उस दे वास्ते सारे आप दे बन जाते। कह दो वाहिगुरू, बिसर गई सब तात पराई, जब ते साध संगत मोह पाई, ना को बैरी नहीं बिगाना, सगल संग हमको बनाई। अवस्थावां ने प्यारी साध संगत, बाहर दा सुख सानू मिलेगा पदार्थां तो, मन दा जो आनंद है वो मिलेगा सानू परमात्मा तो। पदार्थ बाहरों मिलणगे, आनंद सानू अपने अंदरों मिलेगा। ते अंदरों आनंद किवें मिलेगा? वो मिलेगा परमात्मा दी बंदगी करके, वो मिलेगा परमात्मा दा नाम जप के। फिर जदों साडी ये अवस्था परमात्मा दे अनुकूल असीं बन जावांगे ना प्यारी साध संगत जी, फिर की होएगा? साडे वास्ते हर जीव दे अंदर सब है घट राम बोले, राम बोले, राम बिना को बोले रे, सब में जोत, जोत है सोए, तिस दे चानन सब में चानन होए, ते गुर साखी जोत प्रगट हो। गुरबाणी विच गुरु जी सानू समझा रहे हैं कि मन तन अरप तज लाज लोकानी, कि हे इंसान तू अपना मन भी अपना तन भी अर्पण कर उस परमात्मा दे चरना दे अंदर। ते ए जो लाज है ना, ये दूजियां दे वास्ते असीं करने आ। फलाना आदमी की कवेगा? ते सखी सहेली को समझावे, सोई करावे जो तुद भावे। वो जो सहेली है ना, वो अपनी दूजी सहेली को समझा रही है, वो समझा रही है प्यारी साध संगत जी। सखी सहेली को समझावे, दो सखियां दे आपस जो गलबात हो रही है। धन सुहागन जो प्रभु पछाने, माने हुक्म तजै अभिमाने। वो परमात्मा दे हुक्म नूं मनदी है जिहड़ी, वो परमात्मा नूं बड़ी प्यारी लगदी है, जिहड़ी अपना अभिमान छोड़ देंदी है। ते आपां कई पढ़ने आ प्यारी साध संगत, प्रभ मिलने की यह निशानी, मन तन अरप प्रभ मिलने की यह निशानी। उस परमात्मा नूं मिलन दी निशानी की है? कि अपने आप नूं उस परमात्मा दे हुक्म दे अंदर ढाल लेना। धन सुहागन जो प्रभु पछाने, माने हुक्म तजे अभिमाने। फिर अवस्था की बन जाती है? प्रिय स्यों राती रलिया माने। फिर उस परमात्मा दे नाल, उस परमात्मा दे नाल वो रूह जो है वो एक मिक हो जाती है। ते परमात्मा नूं मिलन दी निशानी की है? ये पंजवें पातशाह सानू कलयुगी जीवन समझा रहे हैं प्यारी साध संगत। गल सखियां दी है, समझा कौन रहे ने? पंजवें पातशाह गुरु अर्जन देव जी महाराज सानू कल युगी जीवन समझाते हुए अपनी बाणी अंदर ये उच्चारण कर रहे हैं। सुन सखिए प्रभ मिलन निशानी, सुन सखिए प्रभ मिलन निशानी, सुन सखिए सुन सखिए। मन तन अरप तज लाज लोकानी, सुन सखिए प्रभ मिलन निशानी, सुन सखिए सुन सखिए सुन सखिए।